तो आज के क्लास में हम लोग को जानना है क्लास 10 का क्लास 11th का एक चैप्टर है त्रिकोणमिति फलन या त्रिकोणमितीय फलन। उसी को इंग्लिश में कहते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। किताब शुरू करने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक जानना है। सबसे पहले जानना है समकोण त्रिभुज के बारे में कि समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति से संबंधित किस किस चीज को हम लोग को पहले जानना है। उसके बाद हम लोग फिर किताब को शुरू करेंगे। जैसे मान लिया हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, इस तरह का नाम हम दे देते हैं ए बी सी। इस जगह पे 90 डिग्री होगा और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं। तो ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा क्या पड़ रहा है, एसी। तो एसी को कर्ण कहेंगे, उसी को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। तो हम शॉर्टकट में एच लिख देते हैं। अब हमारे पास और दो भुजा बच गया, एक भुजा लंब होता है और एक भुजा आधार होता है। अब ध्यान से देखिए, अगर इस जगह पे ऐसे मार्क किया हुआ रहेगा और यहाँ थीटा अगर इस तरह का बना हो, यानी इस जगह से हम देख रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा लंब, और लंब को ही परपेंडिकुलर कहते हैं। अब हम उसे क्या लिखेंगे, पी। अब हमारे पास एक भुजा बच गया, एच हो गया, पी हो गया। अब बच गया क्या, बी। तो ये हो गया एच पी बी, यानी ये हो गया कर्ण। तो हम यहां लिख देते हैं कर्ण। ये हो गया लंब और ये हमारा है आधार। कभी कभी ये जो थीटा है वो थीटा कभी कभी इस जगह पे हो सकता है। जैसे हम और एक त्रिभुज में देखते हैं, मान लिया जाए इस तरह का कोई त्रिभुज है, इसका नाम हम बदल देते हैं पी क्यू आर। इसमें भी वही हाल है, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगा उसको क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। तो यहाँ 90 डिग्री है, तो ये क्या पड़ रहा है, पी आर। तो ये हो गया कर्ण, कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं, इधर लिख देते हैं कर्ण। अब मान लिया जाए ये जो थीटा यानी मार्क ए पे किया हुआ था, यानी इस जगह पे अगर हम इस जगह पे करते, यानी अगर हम यहां मार्क करेंगे, थीटा यहां कर देंगे, तो इस बार ये वाला लंब हो जाएगा। लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, ये हो गया लंब। और ये हमारे पास एक शेष बच गया, वो क्या हो गया, आधार, जिसको हम बी कहते हैं, इधर लिख देते हैं आधार। तो इस तरह से हमें पहले समकोण त्रिभुज में तीन भुजा को पहचानना है कि कौन लंब, कौन कर्ण और कौन आधार होता है। कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आएगा, जैसे हम यहाँ मार्क किए हैं, यहाँ मार्क किए हैं, कभी कभी ये दोनों में से कहीं भी मार्क किया हुआ नहीं रहेगा। तो जब भी ऐसा स्थिति आएगा तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि कर्ण क्या है। तो कर्ण के लिए नियम वही है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा, या तो जो देखने में सबसे बड़ी भुजा लगेगा उसको कर्ण कहेंगे। तो सबसे बड़ी भुजा तो पता चल जाएगा देखने से, या अगर देखने से नहीं पता चलेगा तो 90 डिग्री के जो सामने होगा वो कर्ण होगा। उसके बाद हमारे पास बच जाता है दो भुजा। अगर मार्क किया हुआ रहेगा तो मार्क किया हुआ रहेगा उसके सामने वाला भुजा को लंब कहेंगे, उसके बाद जो शेष बच जाएगा उसको आधार कहेंगे। और अगर मान लिया जाए मार्क किया हुआ न हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, जो ऐसे खड़ा रहेगा, इस तरह से खड़ा रहेगा, उसको क्या कहेंगे, लंब। और जो ऐसे रहेगा उसको कहेंगे आधार। जब मार्क किया हुआ न हो तब ऐसा करेंगे, लेकिन अधिकतर सवाल में मार्क किया हुआ रहेगा। इतना तक क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें और कुछ चीजें जानना है। जैसे त्रिकोणमिति में आप लोग सुने होंगे या देखे भी होंगे, क्लास 10th में त्रिकोणमिति में टोटल 6 अनुपात होते हैं। उस अनुपात को भी हम लोग को जानना है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अभी हम बताए थे लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं और कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं। यानी अब हम इसको लिखेंगे लंब बटा कर्ण। लंब को शॉर्टकट में लिख रहे हैं, लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को कहते हैं एच, यानी पी बटा एच हो गया। यानी अब साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण कहिए या पी बटा एच कहिए, बात एक ही है। दूसरा नंबर पे आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो इस जगह पे लिखेंगे आधार बटा कर्ण। अब ये जो हमारे पास आधार है, आधार को कहते हैं बेस यानी बी, और कर्ण को वही हाइपोटेनस एच, यानी बी बाई एच हो गया कॉस थीटा बराबर। आगे इसी तरह हम देखेंगे टेन थीटा होता है। टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। अब इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं, लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर यानी पी, पी लिखेंगे, और आधार का मतलब होता है बेस यानी बी। तो अब टेन थीटा बराबर हो जाएगा पी बटा बी। अब शॉर्टकट में हमें यही सब याद रखना है। आगे 4 नंबर में हमें जानना है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा याद रखिएगा टेन थीटा का उल्टा होता है। तो टेन थीटा का हम यहाँ देख पा रहे हैं लंब बटा आधार है,
तो कॉट थीटा का हो जाएगा आधार बटा लंब, यानी पी बाई बी जहां लिखेंगे बी बाई पी हो जाएगा। इसी को लिखेंगे आधार बटा लंब, और इसी को जस्ट उल्टा कर देंगे बी बाय पी। इसके बाद 5वें नंबर पे आता है सेक थीटा। एक आता है कोसेक थीटा और एक आता है सेक थीटा। तो पहले हम लिखते हैं सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार, यहां लिखेंगे कर्ण बटा आधार। कर्ण का मतलब होता है वही हाइपोटेनस यानी एच, और आधार का मतलब होता है पर बेस यानी बी। एक लास्ट बच जाता है हमारे पास कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, यहां लिखेंगे कर्ण बटा लंब। कर्ण का मतलब वही हाइपोटेनस और लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो इस तरह से आप 6 अनुपात को याद रखेंगे। इसमें और एक चीज हम बता दे रहे हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा है। ये अगर हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये लगातार अगर 3 फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो बाकी और 3 फॉर्मूला आसानी से याद हो जाएगा। जैसे यहां देखिए ये जो साइन थीटा है वो डायरेक्ट उल्टा है किसका, कोसेक थीटा का, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है यानी पी बाई एच है। तो यहां देखिए उसका उल्टा क्या है, एच बाई पी। उसी तरह कॉस थीटा जो है वो किसका उल्टा है, सेक थीटा का। कॉस थीटा बराबर है आधार बटा कर्ण यानी बी बाई एच। तो आप देखिए सेक थीटा का कर्ण बटा आधार एच बाई बी है। इसी तरह ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, टेन थीटा कॉट थीटा का उल्टा, यानी साइन है कोसेक थीटा का उल्टा, कॉस है सेक थीटा का, और टेन है कॉट थीटा का उल्टा। तो इस तरह से आप अगर लगातार साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा याद करते हैं तो और 3 फॉर्मूला आराम से अपने से याद हो जाएगा। तो ये होते हैं त्रिकोणमिति के 6 अनुपात। इसी के हेल्प से बहुत सारा सवाल बनेगा, इसीलिए हम इसको पहले बता दिए, फिर आगे हम लोग को जानना है और भी बेसिक चीज बहुत कुछ है। चलिए इसको एक बार हम मिटा देते हैं। आप लोग अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हमें जानना है कोण के बारे में। कोण को इंग्लिश में एंगल कहते हैं, और एंगल कितने प्रकार के होते हैं ये बात आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। सिर्फ हम लोग को जानना है कि कोण में किस तरह का कोण बनता है, और कोण को यानी एंगल से कैसे, यानी कोई मान दिया हुआ रहेगा जैसे 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, तो उसको हम कैसे रेडियन में बदलते हैं उसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कोण के बारे में, एंगल के बारे में। तो एंगल किस जगह से स्टार्ट होता है ये हमें जानना है, और उसमें और क्या क्या चीज होता है वो भी जानना है। तो जैसे मान लिया जाए एक हमारे पास इस तरह का बिंदु है, अब इसमें से एक किरण खींच दिए। किरण का मतलब होता है ऐसी कोई रेखा या ऐसा कोई रेखा जिसका एक अंत बिंदु होता है, यानी लास्ट पॉइंट एक होगा और एक साइड बढ़ते जाएगा। जैसे ये हो गया इसका लास्ट वाला पॉइंट, और इधर इस तरह का तीर का निशान दिया हुआ रहेगा, इसी को कहते हैं किरण, यानी ये है रे। अब ये वाला ध्यान से देखना है, अगर इसके बाद इस तरह से नीचे में बना हुआ हो तो यहां से एक कोण बनता है, और हम उसमें इस तरह का तीर का निशान दे देते हैं ताकि ये बात पता चलेगा ये कोण किधर बन रहा है, नीचे बन रहा है कि ऊपर बन रहा है। इसी तरह हम और एक बनाते हैं, जिससे मान लिया जाए ये हमारे पास एक किरण है यानी रे है। अब यहां से हम अगर इस तरह का बनाते हैं और हम तीर का निशान इस तरह दे देते हैं, तो ये वाला जो बिंदु आप देख रहे हैं इसका नाम है शीर्ष, यानी इसको इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं। तो इस जगह पे हम लिख देते हैं शीर्ष। अब यहां भी 2 भुजा है यानी 2 साइड, यहां भी 2 साइड है। अब हमें इन दोनों साइड का नाम जानना है कि कौन सा साइड को किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले ये जो तीर का निशान दिया हुआ है इससे डिसाइड होगा कि ये जो दोनों भुजा है आपस में उसका नाम क्या है। जैसे हम यहाँ तीर का निशान दिए इस तरह से, यानी ऐसे दिए, यानी ऊपर से ये नीचे आया, यानी ऊपर से होते हुए नीचे, यानी ये वाला पहले का है और ये वाला भुजा बाद का है, इसका ये मतलब। उसके बाद आप यहाँ देखिए, यहाँ तीर का निशान इस तरह से दिए हैं, इसका मतलब इसमें ये वाला पहले है, ये वाला बाद में है। तो याद रखिएगा जब इस तरह का एक रेखा रहेगा उससे ऊपर में अगर कोण बनता है तो उसको कहते हैं धनात्मक कोण, यानी ये होगा पॉजिटिव एंगल। उसके बाद अगर इस तरह का कोई रेखा हो यानी भुजा हो, उसके बाद अगर नीचे कोण बनता है उसको कहेंगे ऋणात्मक कोण, यानी कोण 2 तरह के हैं, एक है धनात्मक कोण और एक है ऋणात्मक कोण। तो इसमें आप लोग समझ गए होंगे ये धनात्मक कोण बनने वाला है और ये क्या है, ऋणात्मक कोण। अब मान लिया जाए इस जगह पे 45 डिग्री है, यहाँ भी 45 डिग्री है,
तो ये हो गया 45 डिग्री धनात्मक में और ये हो गया 45 डिग्री ऋणात्मक में। अब हमें ये जानना है, ये जो भुजा लिखा हुआ ये इस भुजा का नाम क्या है। जैसे मान लिया इस जगह पे हम ओ लिख दिए, यहाँ ए और यहाँ बी, ओ से ए तक या ए से ओ तक जो भुजा है उस भुजा का नाम क्या है वो जानना है। तो स्टार्ट इससे हुआ था, इसको लिखेंगे प्रारंभिक भुजा। क्या लिखेंगे? प्रारंभिक भुजा। और इसको लिखेंगे अंतिम भुजा यानी लास्ट वाला। प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा दोनों के बीच का जो जगह है, खाली जगह, स्पेस, उसी को एंगल कहते हैं, उसी को कोण कहते हैं। इसका मतलब ये कौन हो गया? ये वाला भुजा यानी ये वाला रेखा प्रारंभिक भुजा, ये वाला क्या हो गया? अंतिम भुजा। प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा के बीच का जो एरिया है, जगह है, उसी को कहेंगे कोण। तो याद रखिएगा, इससे अगर नीचे बन रहा है तो वो होगा नेगेटिव में, और यहां से ऊपर होगा तो वो होगा पॉजिटिव में। यानी ये धनात्मक कोण है और ये ऋणात्मक कोण। इतना हमें जानना है, उसके बाद फिर आगे देखिए। तो ये हो गया कोण से संबंधित। अब आगे हम लोग को जानना है, एक होता है डिग्री और एक होता है रेडियन। डिग्री को कैसे रेडियन में बदला जाएगा और रेडियन से कैसे डिग्री में बदला जाएगा, ये हमें याद रखना है। और उसमें से शायद आप लोग क्लास 10th में देखे होंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तक। यहाँ हम लोग को अभी फिलहाल ऐसे फॉर्मूला के आधार पे 360 तक जानना है। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग देखेंगे सवाल, कभी कभी 70, 80, 90 कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी हम लोग फॉर्मूला के तौर पे अगर देखें तो 0 डिग्री से हम लोग को 360 तक देखना है। तो इस तरह से हम एक यहाँ पहले हम लिख देते हैं डिग्री, और नीचे में लिख देते हैं रेडियन। यानी इसमें जितना भी मान लिखा हुआ होगा वो डिग्री का होगा, और इसके अंदर जितना भी मान लिखा हुआ होगा वो रेडियन का होगा। जैसे 0 डिग्री है तो हमें जानना है कि 0 डिग्री में कितना रेडियन होता है। इतना लंबा जरूरी नहीं है, उधर आगे और बढ़ाया जा सकता है, जैसे जरूरत पड़ेगा उस हिसाब से हम लोग बढ़ाते जाएंगे। पहली बात तो 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री याद रखना है, फिर 45 फॉर्मूला के आधार पे लिख रहे हैं। उसके बाद कोई भी मान रहेगा तो आसानी से निकाला जा सकता है। तो ये 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 60 के बाद 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, और एक है 360। ये बनाते बनाते बॉक्स थोड़ा छोटा हो गया, उस पर आप लोग गौर नहीं करेंगे। तो ये 0 डिग्री अगर डिग्री में 0 है तो अगर उसको रेडियन में बदला जाए तो वो कितना बड़ा होगा, यानी कितना होगा। तो उसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला आप लोग याद रखिए कि पाई बराबर होता है 180, तो 180 बराबर होगा पाई। यही हमें सिर्फ याद रखना है, इसी की मदद से सब पता चल जाएगा। जैसे यहाँ 0 डिग्री है तो 0 डिग्री में अगर डिग्री है तो रेडियन में जब बदलेंगे तो वो भी होगा 0। यानी 0 डिग्री डिग्री है और 0 रेडियन रेडियन है, यानी दोनों रेडियन और यानी डिग्री मान और रेडियन मान 0 में बराबर होता है। अगला 30 डिग्री, अगर ये डिग्री मान है तो 30 डिग्री में कितना रेडियन होता है वो हमें जानना है। तो ये जो 30 डिग्री दिया गया है, ध्यान से देखिए कि 180 डिग्री में अगर पाई है तो इसी के मदद से चलिए हम यहाँ दोनों लिख देते हैं। जैसे ये पाई बराबर 180 है तो 1 पाई यानी 1 रेडियन बराबर होगा 180 बटा पाई। आगे 180 डिग्री बराबर अगर पाई है तो 1 डिग्री बराबर होगा पाई बटा 180। तो हमें देखिए 30 डिग्री बराबर निकालना है। तो 1 डिग्री बराबर अगर पाई बटा 180 है तो 30 डिग्री निकालेंगे तो पाई बटा 180 को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। यानी यहाँ जो मान दिया गया है उसको पाई बटा 180 से गुना करेंगे। देखिए 30 को अगर हम पाई बटा 180 से गुना करते हैं, 0 का 0 कट गया, 3 को 6 बार, तो यहाँ 6 बच गया, पाई बाय 6। यानी 30 डिग्री को अब हम रेडियन में बदलेंगे तो पाई बाय 6 कहेंगे।
आगे उसी तरह 45 डिग्री को, तो 45 को गुना कर देना है पाई बाय 6 के साथ, यानी जितना भी डिग्री में मान दिया हुआ है सबको पाई बाय 6 से गुना करेंगे तो सब मान रेडियन में आ जाएगा। और कभी भी रेडियन में मान दिया हुआ रहेगा तो क्या करेंगे, 180 बटा पाई से गुना कर देंगे तो सब मान रेडियन वाला डिग्री में बदल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे। पाई बाय 180 से गुना करना, यहाँ 45 है तो लिखेंगे 45 गुना पाई बाय 180। डायरेक्ट अगर 45 को आप 4 बार पढ़ेंगे तो 180 आएगा, यानी पाई बाय कितना हो जाएगा 4, तो पाई बाय 4 हो गया। इसी तरह यहाँ 60 है तो 60 को गुना करेंगे पाई बाय 180 के साथ, 0 0 कट गया, 6 या 18, तो पाई बाय कितना हो गया 3, यानी पाई और नीचे में 3, पाई बाय 3 हो गया। आगे इसी तरह देखेंगे हम लोग 90 डिग्री को, ये जो 90 डिग्री है तो 90 को गुना करेंगे कितना, पाई बाय 180 के साथ, 0 0 कट गया, 9 दूनी 18, पाई बाय 2, तो ये 90 डिग्री को अब हम लोग कहेंगे पाई बाय 2 रेडियन में। आगे है 180, अभी बताए थे 180 बराबर होता है पाई, होता है ना, तो यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि 180 बराबर पाई आता है कि नहीं। तो 180 को गुना करेंगे पाई बाय 180 के साथ, पूरा 180 कट गया, बच गया क्या पाई, तो हमारे पास 180 बराबर क्या हो गया पाई। इसी तरह हमें देखना है 270 का मान कितना होता है, तो 270 को गुना करेंगे कितना के साथ, पाई बटा 180 के साथ, तो यहाँ का जीरो काट दिए। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में कौन ऐसा टेबल है, यानी कौन ऐसा पहाड़ा है जो दोनों में है। तो 9 से अगर देखेंगे 9 3 27 और 9 दूनी 18, अब दोनों एक दूसरे से नहीं कट रहा है तो 3 को पाई से गुना कर देंगे, 3 पाई, यानी ये हो जाएगा 3 पाई और नीचे में बटा 2, यानी 270 डिग्री जिस जगह पे रहेगा उसे अगर रेडियन में बदला जाए तो कितना होगा, तो 3 पाई बटा 2 हो जाएगा, यानी 3 पाई बाय 2 होगा। आगे देखना है 360 डिग्री में कितना होगा, इस समय डिग्री लिख सकते हैं। एक चीज आप गौर करिए, 180 में अगर पाए है तो 360 में क्या होगा, यानी सॉल्व करने से पहले पता चल जाएगा। 180 में पाए यानी पाए मतलब एगो पाए, तो 360 में 2 गो पाए होगा, यानी 2 पाए होगा। सॉल्व करके देखते हैं 2 पाए आता है कि नहीं। तो अगर हम 360 को गुना करें पाई बाय 6 के साथ, 180 के साथ, तो 0 0 कट गया, अब नीचे से ऊपर 18 दूनी 36, 2 को पाई से गुना कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पाई। तो इस तरह से आप 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक का रेडियन मान बहुत आसानी से निकाल सकते हैं और याद रख सकते हैं। अगर आप कभी भी एग्जाम में भूल भी गए हैं तो जो भी डिग्री मान दिया हुआ है उसको झट से पाई बाय 180 के साथ गुना करिए, वो डिग्री में बदल जाएगा। और अगर पहले से रेडियन में दिया हुआ है तो 180 बटा पाई से गुना कर देंगे तो वो डिग्री वाला रेडियन में आ जाएगा, यानी रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन में इस तरह से बदला जाता है। ये तो हम बहुत सिंपल बताएं कि ये परफेक्ट अगर 30-45 इस तरह का रहेगा, कभी कभी मिनट सेकंड में भी दिया हुआ सवाल रहेगा, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग किताब का जब सवाल सॉल्व करेंगे उस समय देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतने समझते हैं, अगले वीडियो का आप लोग इंतजार करिए, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।